अगर उधर से कोई लड़का आता है, एक बार इनके कंपनी में 10 दिन काम करके फँस जाता है, तो ये लगा लीजिए कि उसको ये फँसा लेते हैं और अपने तरीके से काम कराते हैं। सच बताऊँ तो गाइज़ ये लगा लीजिए कि इधर ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं। इधर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ है नहीं। मतलब 2 1-4 कंपनियाँ हैं तो समझते ही हैं कि जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो पि नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गाइज़ ये लगा लीजिए कि मैं अपनी कुछ बातें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ। मैं ब्लॉग वगैरह जो पर्सनल लाइफ़ है वो ज़्यादा मैं दिखाता नहीं हूँ। लेकिन आज आप सभी लोगों के साथ क्या है ना कि कुछ अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं ना मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों क्या है कि मैं वाराणसी के क्षेत्र चंदौली जो लगता है वहाँ मेरा ज़िला है। मैं उत्तर प्रदेश चंदौली ज़िले का हूँ और मैं इधर के इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ दिनों से मैं काम कर रहा था। और क्या है कि इधर के लोग ना ये लगा लीजिए कि सीएनसी भी बिठा रखे हैं, बीएमसी भी बिठा रखे हैं, कुछ लोग एचएमसी भी बिठा रखे हैं। और ये लगा लीजिए कि आस-पास इर्द-गिर्द रेलवे का जो काम होता है वो करते हैं। कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मतलब काम चल रहा है, कहने का मतलब ये है। किसी का काम अच्छा चल रहा है, किसी का काम ये लगा लीजिए कि अच्छा नहीं चल रहा है। तो होता क्या है ना कि हमारे जो यार दोस्त भाई जो सब्सक्राइबर है, वो क्या है ना कि यूट्यूब पे और ये इंस्टाग्राम पे एंड क्या है कि फेसबुक पे मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो वो मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया आप मेरे को फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आप लगवा दो, चाहे नोएडा के अंदर लगवा दो, चाहे आप मेरे को पूना साइड के लगवा दो। तो क्या है कि भैया जब पूना साइड के लगोगे, चाहे हरियाणा के साइड लगोगे, चाहे आप ये लगा लीजिए कि वडोदरा के साइड लगोगे, उधर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन गाइज क्या है ना कि इधर जैसे रामनगर हो गया, वाराणसी हो गया, इधर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। होता क्या है कि इस टाइम एक ग्रुप का जो फेसबुक पे जाते हैं, ग्रुप में कोई पोस्ट डाल दिया कि वाराणसी में जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, सैलरी हम इतना देंगे, नंबर दे देते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं। और कई लड़के क्या है ना कि सोचते हैं कि यार हमारा यूपी में आजमगढ़ का हूँ, कोई चंदौली का है, कोई ये लगा लीजिए कि बिहार का है, कोई कहीं का है, तो वो देखता है पोस्ट तो क्या है कि अपना आ जाता है बात करके, सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 1000-2000 रुपया कम मिले और मैं काम कर लूँगा। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे पोस्ट देख कर ना इन लोगों के पास काम करना बिल्कुल ना आए। काम करने के लिए बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि गाइस ये लगा लीजिए कि मैं 3 जगह काम किया हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इधर के जो काम कराने वाले जो मालिक हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो एचआर है ना, ये सिर्फ़ फँसाते हैं आपको। आप वहाँ से आ जाओगे, ये लगा लीजिए कि काम-धाम छोड़कर आप यहाँ पे इनके पास काम करने के लिए आ जाओगे। आप वहाँ पे आराम से ओवरटाइम लगा के 25,000, 26,000, 27,000 रुपए उठा लेते हो। यहाँ पे आओगे तो सैलरी भाई बड़ी मुश्किल से, इनको ज़रूरत जब रहती है ना, तो ये लगा लीजिए कि 18,000 रुपए दे देते हैं, 20,000 रुपए दे देते हैं, ज़रूरत रहती है तो। और जैसे ही इनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी ना, फालतू-फालतू बकवास तुम्हारे साथ करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है भाई, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं करीब 2-3 महीने से मैंने झेला है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं इधर अब काम मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से इधर काम कर रहा था, क्योंकि मेरी जो कुछ पर्सनल अपने घर की जो सिचुएशन चल रही थी, इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इधर काम कर लूँगा। उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा, इधर का भी काम हो जाएगा और फिर मैं अपने काम पे लौट आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज़ ये लगा लीजिए कि मैं 3 महीने इधर की कंपनियों में, मैं एक कंपनी में मैंने काम किया, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि ये सब ना बड़ी उधर की कंपनियों के मायने में ये सब 0.0 है, ठीक है? तो गाइज़ ये लगा लीजिए कि मैं इधर काम कर रहा था और इधर मैं 3 महीने कंपनी में काम किया। कंपनी में काम नहीं था तो ये लगा लीजिए कि बकवास करना स्टार्ट कर दिए। ये बकवास करना कि जैसे हम सेटिंग मशीन में करते थे, तो ये लगा लीजिए कि कहते थे कि इतना टाइम कैसे लग गया? मशीन चलाते थे, कहते थे प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद ये लगा लीजिए कि कोई पार्ट अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो तो कहे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे, मतलब निम्न प्रकार की। तो फिर 1 बार बर्दाश्त किया, 2 बार, 4 बार, ऐसे करते-करते मैंने साफ-साफ मैंने कहा कि भाई काम कराना है कि नहीं कराना है? काम अगर नहीं कराना है तो साफ-साफ मेरे को बता दे, अगर कराना है तो बता दे, नहीं तो भाई मेरा पैसा दे, मैं निकलूँ, मैं जाऊँ, ठीक है? तो ये उसको क्या है ना कि मेरी बातें
कुछ दिनों से खल रही थी, मैंने एक दिन छुट्टी किया। उधर से क्या है कि मैसेज फ़ोन आया, बोला कि कोई बात नहीं अपना ले लेना। मैं कहा चल कोई बात नहीं, दे दे भाई मेरा पैसा। और मैंने अपना पैसा-वैसा ले लिया। फिर क्या है कि एक कंपनी से मेरे पास कॉल आया, बोले कि भाई ऐसा कि आ जाओ मेरे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मैं पहले गया था इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे। तो जब मैं आया तो मैं वहाँ पे गया तो मेरी सैलरी, ये लगा लीजिए कि वहाँ पे गया तो मेरी सैलरी 20,000 रुपये लगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि होली बाद मैं उसके पास गया काम करने के लिए, पूरे 10 घंटे मैंने काम किया। और 10 घंटे काम करने के बाद गाइस क्या है कि मेरी सैलरी पहले बोला गया कि 20,000 रुपये देंगे, फिर उसके बाद ये लगा लीजिए कि कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या है कि काम मुझे थोड़ा-सा स्लो दिखाई दे रहा है, ऐसा करिए कि हम देखिए 14,000 से ज़्यादा दे नहीं पाएँगे। आपको काम करना है तो बताइए, हम इतना दे पाएँगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक बात बताओ, तुमने पहले कहा 20,000 देंगे, मेरे को 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। माइक्रोमीटर, वर्नियर, हाइट गेज, बोर गेज, एयर गेज, कैलिपर वगैरह, इंसर्ट-विसर्ट के बारे में, सेटिंग-वोटिंग के बारे में सब कुछ मेरे को नॉलेज है। और तुम कह रहे हो कि इतना, बताओ तुम, मतलब पहले बोले कि इतना देंगे, फिर कह रहे हैं कि इतना देंगे। तो मैंने यही कहा कि भाई तुम्हें बताओ अभी कितना देना है? फिर कह रहे 16,000 ले लो, मेरे पास काम कर लो। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। फिर उसके बाद मेरे को रोकने की कोशिश बहुत किया गया, बट क्या है कि मैं समझ गया कि इधर के जो आस-पास के जो कंपनी है, इधर के जो सुपरवाइज़र हैं, इधर के जो मैनेजर हैं, जो इधर के कंपनी के बॉस हैं, ये लगा लीजिए कि ये काम नहीं करा रहे हैं। ये लगा लीजिए कि काम कराने का बिल्कुल तरीका इनका सही नहीं है। अगर उधर से कोई लड़का आता है, एक बार इनके कंपनी में 10 दिन काम करके फँस जाता है, तो ये लगा लीजिए कि उसको ये फँसा लेते हैं और अपने तरीके से काम कराते हैं। सच बताऊँ तो गाइज़, ये लगा लीजिए कि इधर ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं। इधर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ है नहीं। मतलब 2 1-4 कंपनियाँ हैं, तो समझते ही हैं कि जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियोज़ को फ़ेसबुक सीएनसी ग्रुप में अगर आप देख रहे हो, चाहे आप ये लगा लीजिए कि यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फ़ेसबुक मेरे पेज पे देख रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखो, उधर जहाँ काम कर रहे हो तो उधर करो, चाहे आप फरीदाबाद में काम कर रहे हो तो फरीदाबाद में करो, चाहे आप कहीं हैं इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप हैं तो वहाँ पे ही टिक कर काम कीजिए। इन लोगों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो सिर्फ आपका समय नष्ट होगा, समझे ना मेरे भाई। मेरा काम था आप सभी लोगों को एक कोच की तरह गाइड करना, और बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।